हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस एपिसोड में जो फाइट होने वाली है वो सबसे यूनिक और फनी होगी। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राउंड 1 में जो वुजी सेक्ट की जिनार होती है वो इस तरह से अपने ओपोनेंट के सामने इतनी क्यूट हरकतें करती है कि दोनों की ही हिम्मत नहीं होती कि वो इस पे अटैक कर सके और आपस में ही लड़के हार जाते हैं। कि तभी तीसरा बंदा आता है और जिनार से कहता है कि तुम भले ही क्यूट दिख रही हो लेकिन अंदर से एक डिमन हो और तुम्हारी इस तरह की क्यूट हरकतें मुझे झांसे में नहीं डाल सकती। इस पे जिनार ये कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं तुमसे ऐसे लड़ूंगी और उसके सामने एक ऐसा पाउडर छिड़क देती है जिससे उसकी आंखें ही जलने लगती हैं और उसके नीचे गिरते ही राउंड 1 खत्म होता है और जिनार को विजेता घोषित किया जाता है। अब राउंड 2 की शुरुआत होती है और प्रिंस को देखते हैं जो कि अब भी एटीट्यूड में पीछे मुंह घुमाए खड़ा होता है। तभी अनाउंस करके उसे बुलाया जाता है कि स्टेज पे आके खड़े रहो। अब प्रिंस उनसे कहता है कि तुम्हें मैं पहले अटैक करने का ऑफर देता हूँ। अब वे तीनों इतने ज्यादा सुस्त होते हैं कि उसे देखते ही वही ढेर हो जाते हैं। जिसपे प्रिंस कह रहा होता है कि अरे मैंने तो एक भी मूव नहीं किया, तुम लोग ऐसे कैसे गिर सकते हो। कि तीनों इधर लोटपोट होते हुए कहते हैं कि तुमने अपने हाथों का भी यूज नहीं किया और हमें नॉकडाउन कर दिया और अब हम इतने ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं कि तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। अब यहाँ प्रिंस ने तो कुछ किया भी नहीं होता और उसे राउंड 2 का विजेता घोषित कर दिया जाता है। कि सारी ऑडियंस यहाँ डिसअपॉइंट होते हुए वहाँ चिल्ला रहे होते हैं कि ये तो एक तरह के नाइंसाफी है, क्या हम अपना यहाँ वक्त जाया करने को आए हैं। हम तो प्रिंस की रिपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसने बिना फाइट किए राउंड 2 कैसे जीत लिया। अब राउंड 3 की शुरुआत होती है और इसमें लाइला फाइट करने को आती है अपने उसी ब्रांच स्टिक को लेकर के। इसे देखते हुए उसका ओपोनेंट उसका मजाक उड़ाने लगता है कि काफी गरीब सेक्ट से आई हो और तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की यहाँ फाइट कैसे कर सकती हो जब उसके पास कोई प्रॉपर वेपन ही नहीं है। तभी दूसरा ओपोनेंट आ जाता है और यहाँ बेकार का वो उससे फ्लर्ट करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम काफी वीक लग रही हो, इस तरह के खतरनाक कंपटीशन में तुम क्यों पार्टिसिपेट कर रही हो, चलो हमारे साथ हम कहीं मौज मस्ती करके आते हैं। इस पे लाइला का एक जोरदार हाथ उस ठरकी पे पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। अब इस पे एक और ट्रक बंदा यहाँ फिर से उसे डेट के लिए पूछता है। इस पे एक दूसरा बंदा उसे कहता है कि ये मेरी है, तुम इसे कैसे डेट के लिए पूछ सकते हो। और फिर ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। कि तभी वो तीसरा बंदा फिर से उठ खड़ा होता है और उनसे कहने लगता है कि तुम लोग तो इडियट हो, लोग यहाँ आपस में लड़ते रहो जबकि ये खूबसूरत यंग लेडी तो मेरी हुई। अब जैसे ही वो अप्रोच करने के लिए लाइला के पास बढ़ता है, लाइला इन सब की फिजूल हरकतों को देखकर एकदम गुस्से से चिढ़ जाती है और ये कहते हुए कि अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, अपनी फीनिक्स पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अपने उसी लकड़ी के ब्रांच से एक ऐसा अटैक उन तीनों पे करती है कि वे तीनों वहीं ढेर हो जाते हैं और लाइला को विनर घोषित किया जाता है। अब अगला राउंड भी शुरू हो जाता है और हम शेन को देखते हैं जो कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उन लकड़ी के ब्रांचेस में से सबसे अच्छी ब्रांच उसके लिए फाइट करने के लिए कौन सी है। वो कंफ्यूज हो रहा था कि वो इनमें से कौन सी स्टिक को फाइट के लिए ले जाए। अब ये देखते हुए उसका ओपोनेंट हराने से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर तलवार भी नहीं है तो तुम उन लकड़ी के ढेर में से क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ये तीनों जैसे ही उस पर अटैक करने को आगे बढ़ते हैं, स्टिक ने तो कमाल ही कर दिया था, केवल एक ही अटैक में वो उन तीनों को वहीं ढेर कर देता है और चौथे राउंड का विनर शेन को घोषित किया जाता है। अब आगे सात्सु की मैदान में उतरती है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो किसी भी ब्रांच स्टिक का ना तो यूज करती है, मात्र अपने हाथों के एक वेव से ही वो अपने तीनों ओपोनेंट को वहीं पर ढेर कर देती है। उसकी इस पावर को देख करके ऑडियंस ये सोचने लगती है कि आखिर ये बंदी कौन है जिसने एक ही पंच से उन तीनों को ढेर कर दिया है और उसने इतनी तेज फाइट किया है कि आखिर इस स्टेज पे क्या हुआ था हमें तो क्लियरली दिख ही नहीं पाया। और ये इमॉर्टल सेक्ट वाले तो कमाल के हैं, उन्होंने अब तक कोई राउंड नहीं हारी है। जिसपे वहीं खड़ी एक लड़की उनसे कहती है कि तो क्या हुआ, अब तक उनका सामना हमारे सेक्ट से नहीं हुआ है। अब ये सेक्ट एक डिमोनिक एप सेक्ट होता है और उस सेक्ट के लिए लड़ने वाले बंदे का नाम यून होता है और वो इस स्टेज पे आके सभी को ललकारता है। अब सभी इस डिमोनिक सेक्ट का नाम सुन के कहने लगते हैं कि इसे तो बहुत पहले इस दियानियो कंपटीशन रिल्म से निकाल दिया गया था क्योंकि ये लोग जीतने के लिए काफी इविल हरकतें करते थे और तियांदो लीग में रहने के काबिल ही नहीं थे। अब जैसे ही वो स्टेज पे आता है, दूसरे सेक्ट वाले उसका विरोध करने लगते हैं कि तुम्हें इस तियांदो लीग कंपटीशन को अटेंड करने के लिए अलाउड ही नहीं है क्योंकि तुम लोग इसे डिजर्व ही नहीं करते। जिसपे यूनो से कहता है कि कौन वर्थी नहीं है अभी पता चल जाएगा। मैंने अब तक के जैसे फैसले फाइट की गई है, मैंने उस कंपटीशन को देखा है, यहाँ हर आयरा गरा नथु कायरा फाइट कर रहा है, चाहे वो किसी भी ओरिजिन से आया हो, तो हम लोग इसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। अब आगे वो वुजू सेक्ट के ही लीडर को खरी खोटी सुना देता है जिससे उसी के डिसाइपल हंसने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ जियांग जो होता है वो इस यून की सारी इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम में से निकाल रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। आगे यून उनसे कहता है कि मैं समझ गया कि तुम लोग मुझे क्यों कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहते, क्योंकि तुम लोगों को डर है कि इस कंपटीशन की जो लाइमलाइट है वो वुजू सेक्ट के ही हाथों में लगेगी। साथ ही ये भी डर है कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अदर्स हैं और अगर उन्होंने तुम लोगों से सही से फाइट कर लिया
तो फिर तुम सभी तो इस एक राउंड में भी नहीं टिक पाओगे। आगे वूजी सेक्ट का जो लीडर होता है उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि देखते हैं कि मैदान में कौन किसके अपोजिट टिक पाता है। इधर हेतिन जो होता है वो उस डिमोनिक कल्ट के बारे में अपने टीचर यानी जियांग से पूछने लगता है। अब जियांग तो यहाँ पे नील बटा सन्नाटा है, इसलिए वो धर्मा एल्डर से कहता है कि इसका जवाब दो। यहाँ धर्मा एल्डर बताना शुरू करते हैं कि वो डिमोनिक एप कल्ट जो थे वो काफी पावरफुल हुआ करते थे। वो इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि अलग अलग जगह में उनके ब्रांचेस थे, लेकिन कोशु नामक ट्रांसक्वालिटी ने उनके बारे में ऐसी अफवाह फैलाई कि वो एक इविल कल्ट बन के रह गए। और तभी से ही तियांदो अलायंस के जो लीडर हैं वो उन्हें बुरा समझने लगे और इस कंपटीशन में आने से रोकने लगे। इससे उस डिमोनिक कल्ट ने तियांदो रेल्म पे ही अटैक कर दिया। इससे वर्ल्ड की जो शांति थी वो तितर बितर हो गई। इसीलिए तभी से ये अफवाह सही मानी जाती है कि वो डिमोनिक कल्ट के लोग जो हैं वो इतने ज्यादा बुरे हैं कि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो किसी 3 साल बच्चे को भी खाने से नहीं कतराते। जिसमें जियांग अब धर्मा टीचर से कहने लगता है कि आप बस भी कीजिए, क्या आपने इन सभी चीजों को अपनी आंखों से होते हुए देखा है? इस पे एल्डर कहते हैं कि मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा, सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं, इससे मुझे ये पता चला है। तभी 5वें राउंड की अनाउंसमेंट होती है और हेतिन को स्टेज पे बुलाया जाता है। जियांग उसे ये आगाह करता है कि तुम इन डिमोनिक कल्ट वाले के डिसाइपल से काफी ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि वो काफी पावरफुल लगते हैं जिनके एक्सट्रीमली गुड बोन्स हैं। आगे हेतिन चिल्लाते हुए वहाँ पे स्टेज पे आता है कि देखे तुम सभी में कितनी ज्यादा हिम्मत है मुझसे फाइट करने की। अब ये सुनते ही बाकी के डिसाइपल आते हैं और उसे एक जोरदार पंच लगाते हैं और उसकी बकवास को यहीं बंद करते हैं। बेचारा हेतिन नीचे गिर जाता है और वे सभी उसे इतना कूटने लगते हैं कि तभी यून आके उन्हें रोकता है। आगे यून अपना हाथ बढ़ाता है हेतिन के सामने। इस पे हेतिन उसे कहता है कि मुझे लगता था कि तुम किसी लड़की की तरह दिखते हो, लेकिन तुम्हारी बीटिंग पावर तो काफी अच्छी है। जिस पे यून उसे कहता है कि खबरदार मुझे एक लड़की जैसे कहा तो। लेकिन यहाँ पर हेतिन चुप नहीं रहता और उसे बार बार लड़की की तरह होने का दावा पेश करने लगता है। सुनते ही यून अपने शॉट से उस पर अटैक करने लगता है कि तुम चुप रहोगी या मैं तुम्हें मारना चालू करूँ। कि तभी कोई पीछे से हेतिन पे स्नीक अटैक करता है। हेतिन भी उसे ऐसी जगह एरो मारता है कि बेचारा वहीं शांत हो जाता है। जिसपे यून हेतिन से पूछने लगता है कि आखिर तुमने इस बंदे के अटैक से मुझे क्यों बचाया। जिसपे हेतिन उसे कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ये बताया है कि हर एक जिंदगी कीमती होती है, जिसे यूं ही आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। अब इस उपदेश को सुनते ही यून यहाँ पे ढीला पड़ जाता है और हेतिन से कहता है कि तुम इस राउंड के विजेता हो, और उसको विजेता घोषित करते ही वो स्टेज से बाहर चला जाता है। इस पे हेतिन उसे चिल्लाते हुए स्टेज पे वापस आने को कहता है, क्योंकि उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था कि वो बस यूं ही जीत गया। अब अगले सीन में देखते हैं कि कंपटीशन के सेकंड फेज की शुरुआत होती है। यहाँ पे उन सभी को किसी स्टेज पे नहीं बल्कि माउंटेन में जा करके कुछ ट्रेजर्स को ढूंढना होता है। सबसे पहले ट्रेजर्स को ढूंढेगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। अब रात के अंधेरे में सारे डिसाइपल्स उस घने माउंटेन में पहुँचते हैं। इधर इमॉर्टल सेक्ट वाले जिन्होंने सभी राउंड को जीत लिया था वे सभी के सभी उस माउंटेन में पहुँचते हैं, जिनका मुकाबला अब की बार 7 स्टार पैलेस की लड़कियों से होने वाला था। लड़कियां जैसे ही इमॉर्टल सेट के बंदों को देखती हैं वहीं फ्लैट हो जाती है कि ये बंदे कितने हैंडसम लग रहे हैं। पर हेतिन भी उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये 7 स्टार पैलेस की लड़कियां इतनी खूबसूरत होंगी, तो इनसे फाइट करना तो काफी ब्यूटीफुल फाइट साबित होगा। बागी इंस्ट्रक्टर उन्हें गेम के रोल समझाता है कि सभी डिसाइपल को इस जंगल में छुपे हुए हिडन फ्लैग को ढूंढना होगा और वही फ्लैग ही इनके लिए ट्रेजर्स होंगे। जो सबसे ज्यादा उन फ्लैग्स को ढूंढेगा उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। अब आगे हम प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने आप से कह रहा होता है कि आज मैं ये सब कुछ साबित कर दूंगा कि मेरी असली ताकत क्या है। और जैसे ही वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है अचानक से एक फ्लैग उसके हाथ में आ जाता है, जिससे फिर से वो खींच जाता है कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। बिना कुछ मेहनत किए है उसे अलग अलग तरह के फ्लैग्स क्यों हाथ लग रहे हैं और आखिर उसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका कब मिलेगा। अब वो उन 2 फ्लैग्स को वहीं छोड़ देता है और जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक फ्लैग का ढेर वहाँ पे दिख जाता है, जिसे देख करके वो फ्रस्ट्रेशन से कह रहा होता है कि मुझे किसी से फाइट करने का मौका मिलेगा या मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा। इधर हम सासुकी को देखते हैं जिसने अपने एक ओपोनेंट को हरा दिया था और उससे फ्लैग ले लेती है। तभी उसके पैलेस की दासियां उसके पास आती हैं तो उसे कहती है कि योर हाइनेस ने हमें आपकी मदद करने को यहाँ पे भेजा है। आगे वो उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि आपके बिना हमारी पूरी प्रजा बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है, इसीलिए आज हम आपको यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। जिसपे सासुकी कहती है कि लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट टास्क जो करने हैं। जिसपे उन दासियों के ये कहती ही कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके बदले के जितने भी इम्पोर्टेंट टास्क है वो हम सभी कर लेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता है। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द आप लोगों से मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।